वेलकम डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो मादी शक्ति। आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक 222 बाय चित्रा। मैं हूं चित्रा, टैरो का रीडर, लाइफ वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी लाइफ का जो न्यू चैप्टर है, नया अध्याय है, वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है और जो ये चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए क्या आप तैयार हो और आपको कैसे तैयार होना है। अगर नहीं हो तो वो भी हम जानेंगे। इस रीडिंग को आपको सिंपली देखना है नेम इनिशियल से। आपको अपना वो नेम चूज़ करना है जिसको आप अपनी लाइफ में ज़्यादा यूज़ करते हो। निकनेम मत यूज़ करना, जो मतलब हमारे घर में हमारे मम्मी पापा या हमारे दोस्त हमें प्यार से बुलाते हैं वो वाला नाम नहीं लेना है। आपको वो लेना है जो डॉक्यूमेंट में है, आपके आधार कार्ड में है, पैन कार्ड में है, किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जो नाम है उसका नेम इनिशियल आपको लेना है। टाइम स्टैम्प मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। थैंक यू। वेलकम पाइल नंबर 1। अगर आपका नेम इनिशियल पाइल नंबर 1 में आता है तो बिल्कुल ये रीडिंग आपके लिए है। आइए देख लेते हैं कि आपके जीवन का जो नया अध्याय है, न्यू चैप्टर है, उसमें आपके लिए क्या आ रहा है। और बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। तो पहला कार्ड आ चुका है, ऑल टाइड अप। यहाँ से हम आपकी एनर्जी देखेंगे कि आखिर न्यू चैप्टर में आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है। ठीक है, तो ओके, टैरो से भी देख लेते हैं, उसके बाद हमें अच्छे मैसेज मिलेंगे और हम उसको ढंग से डिस्क्राइब करेंगे। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। और अगर नहीं किया है तो प्लीज़, अगर आपको मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन महसूस हो रहा है तो प्लीज़ कर लीजिए। और चैनल को साथ ही अगर आप कोई पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो बिल्कुल अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखेंगे कि उसमें डिटेल्स हैं, वहाँ से आप मुझसे स्लॉट बुक करा सकते हैं। अगर कोई बात आपको मुझसे कहनी है या इस रीडिंग को लेकर आपके मन में कोई विचार है तो बिल्कुल वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। और कोई टॉपिक पे आप चाहते हैं तो वो भी मुझे बता सकते हैं, हम उस पर ज़रूर रीडिंग करेंगे। एस ऑफ कप, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। आपकी एनर्जी है ऑल टाइड अप, द थिंकिंग वुमन। और साथ में अगर हम चारों की बात करें, 4 ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्स, किंग ऑफ पेंटिकल एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। एनर्जी जो आपकी रहने वाली है वो रहने वाली है कि आपसे ये कहा जा रहा है कि न्यू चैप्टर में जाने से पहले आपको ना अपने आप को मुक्त करना होगा बंधनों से, या फिर आपको अगर पता लग चुका है कि आप बंधे क्यों हो, आप स्टक क्यों हो, तो वो चीज़ आपकी यूनिवर्स ठीक करके आपको आगे लेके जाने वाले हैं। ये उनकी तरफ से एक मैसेज है कि आपके बंधन जो अभी तक हैं वो नहीं रहेंगे, क्योंकि ये 5 नंबर का कार्ड है और 5 नंबर हमेशा चेंज को बताता है। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो किसी वजह से एक जगह स्टक रह गए हैं। उनके साथ वाले सब आगे निकल चुके हैं किसी ना किसी वजह से, किसी भी फील्ड में, कहीं से भी, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, बट आप अटक गए हो, आप फंस गए हो कहीं पर। और आप करना बहुत चाहते हो, आपके अंदर पोटेंशियल भी है, आपने हार भी नहीं मानी है, बट क्या करें जब कुछ हो ही नहीं रहा है, हम क्या कर सकते हैं। तो वो सिचुएशन आपकी है। शायद आप ये बात कहते भी होंगे कि मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, इतना कुछ कर रहा हूँ, फिर भी मैं इतना बंधा हुआ क्यों हूँ। तो पहले बात मैं आपको ये कहना चाहूँगी, ज़्यादा सोचिए मत, अपने दिमाग में ज़्यादा ये जोर मत डालिए, क्योंकि जो हम इस अर्थ में आते हैं, हम आते हैं अपने कार्मिक बैगेज को क्लियर करने के लिए, हम आते हैं अपने प्रारब्ध को क्लियर करने के लिए, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो। अगर आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा है ना, तो जैसे सभी लोग कहते हैं तो ज़्यादा खुश होने वाली बात नहीं है, वो आपने किया हुआ था तो आपको मिल गया, ठीक है। वैसे ही दुखों के साथ भी होता है, बस दुख जो होता है ना वो हम महसूस दुख को ज़्यादा कर लेते हैं, इसलिए उसकी अवधि थोड़ी ज़्यादा लगती है। सुख के साथ हम खो जाते हैं उसमें, इसलिए वो छोटा लगता है कि थोड़ा समय का सुख था। तो वही सब चीज़ है कि आपका जो चैप्टर है, न्यू चैप्टर, उसमें आपकी ये ट्रैप एनर्जी नहीं आने वाली। अगर कोई किसी भी प्रकार से किसी नज़र दोष या कोई पितृ दोष या अदर चीज़ों से भी आप अगर ग्रस्त थे तो वहाँ से भी आप फ्री हो रहे हो। नए अध्याय में आप उस स्टक सिचुएशन में नहीं आ पाओगे, नहीं रहोगे, सॉरी। और सेकेंडली आपके लिए जो एक और मैसेज है कि जैसे मैंने भी आपको बताया कि ज़्यादा सोचिए मत, ठीक है। माइंड गेम में मत फंसिए। हमारा दिमाग ना हमें ना उलझा के रखता है, कभी ये कभी वो उलझा के रखता है, तो जिससे हम अपनी ट्रू सेल्फ में नहीं पहुंच पाते और वो हमें पहुंचा देता है डिप्रेशन, एंजाइटी, इन सब चीज़ों में। जो भी काम अभी आपके पास है ना, जो भी कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो या फिर आप कोई अपना काम करते हो, अगर आप कुछ भी नहीं करते, आप घर में हो और ढूंढ रहे हो कुछ करने के लिए, तो जो भी काम है ना बस उतना कीजिए, उसको ज़्यादा वो अपने दिमाग में मत लाइए, क्योंकि सिर्फ वो ही आपका जीवन नहीं है, उसके बियॉन्ड भी है। द थिंकिंग वुमन से आपकी विजडम मुझे इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है। अब आप बहुत सोच विचार की चीज़ों को करने वाले हो सकता है कि पास्ट में आप बस फटाफट कर देते थे कि लोग कह रहे हैं तो चलो कर दो, ये कर लो, वो कर लो। नहीं, अब आप ऐसे नहीं होने वाले। साथ ही आप किसी ऐसे व्यक्ति विशेष से मिलने वाले हो, अपनी जेंडर के अकॉर्डिंग देख लेगा। अगर आप मेल हैं तो आपको फीमेल मिलेंगी, और अगर आप फीमेल हैं तो आपको मेल कोई मिलेंगे जो काफ़ी मेच्योर होंगे और वो आपको कोई एडवाइस देंगे, तो उनकी एडवाइस सुन लीजिएगा। तो जो न्यू चैप्टर है ना, न्यू चैप्टर आपको विजडम प्रोवाइड करवा रहा है, वो आपके लिए नए रास्ते खोल रहा है, ठीक है। आप कहीं जा सकते हो। मुझे कुछ लोगों की यहाँ पे शिफ्टिंग भी दिख रही है, वो शिफ्ट हो सकता है, ये सबके लिए नहीं होगा, बहुत कम लोगों के लिए।
तो आप शिफ्ट हो सकते हो, अपनी जगह को छोड़ सकते हो, आपका ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ मुझे दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि नेचुरल सी बात है, इस स्टक सिचुएशन से निकलोगे तो वही है। नेक्स्ट चैप्टर में आपके लिए सक्सेस है, चाहे वो सक्सेस कैसी भी हो, सक्सेस लव लाइफ में, सक्सेस आपकी पर्सनल लाइफ में, सक्सेस आपकी घर में, कहीं पर भी, पर सक्सेस आपकी तरफ आ रही है, और ये सक्सेस ऐसी है जो रहेगी, जाएगी नहीं। एक बार आपको मिल जाएगी तो वो बढ़ेगी, वो घटेगी नहीं, ठीक है। तो आपका जो वेट था ना, यूनिवर्स कह रहे हैं नए अध्याय में वो जो वेट आपने किया, जो इंतज़ार इतना किया, उसके फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेंगे। आपसे ये कहा जा रहा है किसी भी चीज़ को लेकर ना ज़्यादा आप पजेसिव मत होइए, कुछ भी, चाहे पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, कुछ भी हो, उसको ना सिर्फ पकड़ के मत रखिए, क्योंकि वही आपको स्टक कर रहा है, क्योंकि आप अपने आप को लिमिटेड कर रहे हो, वो आपको मना किया जा रहा है कि लिमिटेड मत रहो, थोड़ा सा उसके बियॉन्ड जाओ। ओके, स्टेबिलिटी मुझे आती हुई दिख रही है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए मुझे घर, जैसे मैंने पहले भी बोला, सेम है कि या तो आपका कोई, अगर आपका प्लान है कुछ, तो न्यू चैप्टर में आपको एक घर मिलने वाला है, या फिर आप किसी अपनी अदर सिटी में जाने वाले हो, ठीक है। देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो ट्रांसफ़र वाला है ना, ये कम लोगों से रेजोनेट हो सकता है। मैं ये नहीं कह रही कि 100% सभी को होगा, केवल 50-60% लोग होंगे। और अगर आप ना जॉब सर्च कर रहे थे, तो हो सकता है कि आपको किसी दूसरी सिटी में भी जॉब मिल जाए, अपनी सिटी में ना मिलकर किसी दूसरी सिटी में मिल जाए। ऑल्दो आप अपनी सिटी में भी अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ठीक हो, अपने फाइनेंस, मतलब हर कोई ग्रोथ चाहता है, बट फिर भी थोड़े बहुत आपकी फाइनेंस मुझे कंडीशन ठीक रही है। न्यू चैप्टर में आपसे ये भी कहा जा रहा है, जो यहाँ पे मुझे मैसेज दिख रहा है, कि आपकी तरफ कोई न्यू लव या न्यू ऑफर, न्यू पैशन आपकी तरफ आ रहा है, और वो ना यूनिवर्स की तरफ से, और ये कुछ नया ही होगा, कुछ पुराना नहीं है, कुछ नया आ रहा है, तो ज़रा उसको देखिएगा। साथ ही जो लोग स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, आप एक स्टेप आगे बढ़ने वाले हो, कुछ तो आपके साथ एक स्पिरिचुअल जो जर्नी है उसमें कुछ स्टेप अप आप करने वाले हो, जो कि जिससे कि आप ईश्वर के थोड़े और करीब होते हुए मुझे दिख रहे हो। क्योंकि यहाँ पे 2 किंग है, किंग ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ सोर्स, तो आप जहाँ पे मतलब एक किंग वाली मैस्कुलिन एनर्जी आपकी काफ़ी स्ट्रांग हो रही है। ऑल्दो चाहे आप जेंडर आपका कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, कोई भी हो, आपको ना जिम्मेदारी मिलने वाली है, आप एक ऐसी जगह पे पहुँचने वाले हो जहाँ पे आप रिस्पॉन्सिबल होने वाले हो। अगर आप जॉब में हो तो वहाँ पे आपका प्रमोशन हो जाएगा, मैनेजर बन जाओगे, या फिर किसी भी टीम का कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है जिसको आप लीड करो, कुछ भी ऐसा हो सकता है। या फिर आप घर में भी, अगर आप सिर्फ घर पर हो तो घर पे भी आपको घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब जैसे घर का जो मुखिया होता है ना, वो आप बनने वाले हो, कि सब कुछ आप ही मैनेज करोगे, ठीक है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको और ज़्यादा मैच्योर बनाएगी, ठीक है। आप आने वाले समय, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना थोड़ा कम बोलोगे, जैसे अभी बहुत ज़्यादा बोलते होंगे, आप कम बोलोगे, क्योंकि आप बहुत अपने माइंड को ना बहुत शार्प रखोगे, और यूनिवर्स से आपका एक अलग सा कॉन्टैक्ट मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है। न्यू ऑफर तो आपकी तरफ बिल्कुल आने वाला है, कुछ न्यूज़ मुझे आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, जिसकी आपने उम्मीद तो नहीं की थी, बट वो आपकी तरफ आ रही है, तो ये चीज़ मुझे बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही मैं ये देखना चाहूँगी अब कि आपकी मनोस्थिति कैसे रहने वाली है, ठीक है। आइए देख लेते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा कि न्यू चैप्टर में आपकी मनोस्थिति क्या रहेगी। ये तो शारीरिक, यहाँ पे सारा जो चीज़ थी वो बुद्धि और उसकी थी, बट मनोस्थिति क्या रहने वाली है। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, थैंक यू। मुझे 2 ही चाहिए थे, मनोस्थिति या फिर क्या कहा जा रहा है आपसे, देखते हैं। कूल यूर इमोशंस, फुल मून इन एरिस एंड फुल मून डिटॉक्सिफाई। अगेन, मन कैसा रहने वाला है आपका, या फिर विचार कैसे रहने वाले हैं। पहले तो बात है कि अपने इमोशंस को आपको बहाव में नहीं लेके जाना, एग्रेसिव नहीं होना है, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपको ना कुछ लोगों के बारे में कुछ पता चले, या फिर जब ना एकदम से इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो इंसान थोड़ा सा हो जाता है परेशान। मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को, बट परेशान नहीं होना, ओके। अपने आप को कूल रखना है, कूल मेडिटेशन करना, ठीक है। इमोशंस को जैसे फ्लो कर रहा है तो उस पर ध्यान रखना है। ऐसे नहीं कि किसी ने आपको कुछ कहा तो आप एग्रेसिव हो गए, क्योंकि जब हम बड़ी पोस्ट में आते हैं, चाहे वो कोई सी भी हो, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे हमारी बात मानेंगे। कोई ना कोई तो ऐसा होता है जो आप बोलोगे पूरब जाना है तो वो पश्चिम जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। तो जैसे एक मूवी का डायलॉग भी है, शायद आई थिंक स्पाइडरमैन का है, कि जब आपके पास पावर आती है तो वो अपने साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आती है। तो जब आप, क्योंकि आप पावरफुल पोजीशन में 2 किंग है, किंग बन रहे हो, तो किंग तो सबका ध्यान रखता है, आपको कुछ सेक्रीफाइस भी करने पड़ेंगे। हो सकता है आप अपनी कुछ जो वो समय अनुसार होता है, क्योंकि आपको सबका ध्यान रखना है, पूरी प्रजा का ध्यान रखना है, इन शॉर्ट में कहा जाए तो वो चीज़ आपके लिए। डिटॉक्सीफाई का मतलब है कि जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती है उसे अभी निकाल दीजिए। ये सामान, घर का सामान डिक्लटर करिए, चाहे वो आपके मन में हो। वैसे यहाँ पे क्योंकि हमने मनोस्थिति का बताया है कि मनोस्थिति क्या है, मैंने इसलिए ये क्वेश्चन पूछ के कार्ड निकाले हैं। तो मनोस्थिति में जो थॉट्स पहले भी आ चुका है, जो थॉट्स आपको काम नहीं दे रहे हैं उनको बाहर निकाल दो। दुनिया में तो बहुत कुछ हो रहा है, अब हर किसी के बारे में आप सोचोगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। आपको उनके लिए बारे में सोचना है जिनके लिए आपको अपॉइंट किया गया है। आपको ये काम के लिए, जिस चीज़ के लिए, जो लोग आपके अंडर में आते हैं उनके बारे में सोचो। अननेसेसरी इधर उधर मत सोचिए दुनिया में क्या हो रहा है, ये मत पड़िए इन चक्करों में, क्योंकि अब ना जब से सोशल मीडिया आया है इसके फ़ायदे हैं तो इसके नुकसान भी बहुत हैं, ठीक है ना। तो वो हर चीज़, आप डस्टबिन नहीं हो, आपका ब्रेन डस्टबिन नहीं है कि जो भी आए अपना कूड़ा कचरा उसमें डाल के चला जाए। करते रहो, जो लोग कर रहे हैं उन्हें करने दो, आप मत पड़ो उसमें। जब तक
आपकी, हाँ, अवेयर रहना एक अच्छी बात है, आपको पता होना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेटिव रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज के युग में इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही टाइम पे अगर मिल जाए तो बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हो, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आइए यहाँ से भी देख लेते हैं लव ऑरेकल से न्यू अध्याय में, न्यू चैप्टर में लव लाइफ को लेकर क्या मैसेज है। दिस कुड बी द वन। हो सकता है आप न्यू जर्नी में किसी से मिले, तो उसके लिए मैसेज है कि अगर आप कोई पार्टनर देख रहे हो तो ये वो है। और कुछ लोगों के लिए पास्ट में अगर आप किसी से मिले थे तो रिकन्सिलेशन के मुझे चांसेस होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। रिट्रीट, अपने आप को थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, मतलब सेल्फ लव की यहाँ पे बात हो रही है, थोड़ा सा दुनियादारी से अट्रैक्शन। ओके, तो आपको क्या करना है, पहली चीज़ आपके लिए जो मैंने बताई कि हो सकता है कि पास्ट में आप किसी से मिले और आप कंफ्यूज हो कि वो आपके पर्सन है नहीं है, तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि न्यू अध्याय में आपको क्लियर हो जाएगा कि यस, यही है जिनसे मेरे को आगे अपनी जीवन की यात्रा प्रारंभ करनी है, या फिर न्यू अध्याय में वो आपको मिलने वाले हैं। जिनके पास ऐसा कुछ नहीं है, किसी से नहीं मिला है, तो उनको क्या करना है, उनके लिए दुनिया से, जो मैंने अभी आपसे कहा था, दुनिया से डिस्कनेक्ट होइए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, रिट्रीट कीजिए, खुद को कुछ अच्छा फील कराइए, अपनी दुनिया बनाइए, जो दुनिया आप चाहते हो ना उस दुनिया में खुद रहिए और उसको एंजॉय कीजिए। अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए, एक्सरसाइज कीजिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, कुछ जर्नलिंग कीजिए, कुछ अपने लिए अच्छा बोलिए, ठीक है। ये आपको करना पड़ेगा, मेहनत लगेगी, सबसे ज़्यादा मेहनत इसी काम में लगती है, और ये आप करिएगा, क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो आप अट्रैक्ट करोगे अपनी लव लाइफ को, जिसको आप एंजॉय करना चाहते हो। देखिए, लव लाइफ सिर्फ हस्बैंड वाइफ या अपने लवर्स के साथ नहीं होती है। लव लाइफ में आपके सिबलिंग भी आते हैं, बहुत से सिबलिंग होते हैं जिनके पीछे बहुत फाइट होती है ना, भाई भाई में हो जाती है, भाई बहन में हो जाती है, बहुत कुछ होता है। बट वहीं पर अगर आप एक अच्छी लव लाइफ में है, एक अच्छे लव सिनेरियो में है, तो आप कितना अच्छा महसूस करेंगे, घर में खुशियाँ हैं, ठीक है। पार्टनर लव तो होता ही है, वो भी आपको मिल रहा है, आपके भाई बहनों से भी प्यार मिल रहा है, आपको अपने माता पिता से भी मिल रहा है, आपको दोस्तों से मिल रहा है, आप जहाँ काम करते हो आपके कस्टमर से मिल रहा है, अगर आप सोशल मीडिया में हो तो वहाँ पे जो भी कमेंट्स आ रहे हैं बहुत ही खूबसूरत और सपोर्टिव आ रहे हैं, तो इससे ज़्यादा इंसान की खुशी के लिए और क्या होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ है कि आप उस चीज़ को अट्रैक्ट करोगे। आइए देख लेते हैं कि एडवाइस क्या है न्यू लाइफ के लिए, न्यू चैप्टर के लिए। तो अगर न्यू लाइफ यूनिवर्स ने बोला है तो नेचुरल सी बात है, न्यू अध्याय में आपकी न्यू लाइफ ही स्टार्ट होने वाली है। मुझे लग रहा है बहुत समय से आप लोग चाह भी रहे थे, क्योंकि जो स्टक सिचुएशन थी उससे आप बाहर निकलोगे ही निकलोगे, चाहे आप कितनी कोशिश करो, चाहे आप मानो चाहे ना मानो, ये तो होना ही है। सेक्रेड बात कर रहा है इनर स्ट्रेंथ को। आपकी जो इनर स्ट्रेंथ है, ठीक है, उसको समझिए, आपकी पावर क्या है। अगेन रिट्रीट करोगे तभी होगा, जब खुद के साथ थोड़ा समय बिताओगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी अंदरूनी पावर क्या है। इनर पावर क्या होती है, इनर स्ट्रेंथ। सपोज बहुत से लोग होते हैं कि जो सोच समझ के आंसर देते हैं, आप उनके सामने कितना भी गुस्सा कर लो, कितना कर, उनको अपने इमोशंस में कंट्रोल होता है, तो ये भी एक इनर पावर होती है। हर किसी की अपनी अपनी होती है। आपकी क्या है, क्या आप एक अच्छे वक्ता हैं, क्या आप गुड लिसनर हैं, कैसे पता लगेगा, जब खुद के साथ समय बिताएंगे। तो थोड़ा समय अपने साथ ज़रूर बिताइए, रिट्रीट कीजिए। तो ये जो न्यू चैप्टर है आपका लाइफ का, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, रीडिंग बहुत ही प्यारी थी, मिक्स थी बिल्कुल, पर बहुत अच्छी थी। आई होप आपको भी अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ, तब तक के लिए हर महादेव, बाय। वेलकम डिवाइन सोल। अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया तो इसका मतलब आपका नेम इनिशियल आता है पाइल नंबर 2 में। आइए देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। सबसे पहले जो न्यू चैप्टर है आपका लाइफ का, उसकी एनर्जी क्या रहने वाली है, या फिर आपकी एनर्जी क्या रहेगी, ये हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। सॉरी थैंक यू। प्लीज़ बताइए पाइल नंबर 2 के लिए आप क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स की, उनकी एनर्जी क्या रहने वाली है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ओके, आपके लिए आया है डोर टू रोमांस एंड फर्स्ट चक्रा आपके एंजल माइकल। ओके, सॉरी, हाँ थोड़ा सा मैं कुछ और सोचने लगी थी। तो आइए यहाँ से भी देख लेते हैं टैरो से कि क्या कह रहे हैं आपसे, कि न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ में क्या होने वाला है। टू ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइस, 10 ऑफ पेंटिकल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत, थैंक यू। न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ, 4 ऑफ पेंटिकल, ये कार्ड आया था पाइल नंबर 1 में भी। ओके, द हायरपेंट, बॉटम ऑफ डेक से। तो आपके लिए आया है जैसे डोर टू रोमांस और फर्स्ट चक्रा रूट चक्रा की बात करता है। तो पाइल नंबर 2, तो अगर आपका नेम इनिशियल इनमें से कोई एक है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो आपके लिए जो न्यू चैप्टर है उसमें है लव। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिंगल हैं, वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो मुझे उनके लिए दिख रहा है लव के साथ ही 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो सिर्फ लव ही नहीं है, ये मैरिज है सीधा, ठीक है। पहला मैसेज। सेकंड मैसेज, जिनकी मैरिज हो चुकी है उनके लिए क्या है, उनकी लाइफ में दोबारा से अगर आप काफ़ी समय से सोच रहे थे कि इतना समय हो गया हमने क्वालिटी टाइम नहीं गुजारा, तो वो चीज़ मुझे आपकी दिख रही है, आपकी हीलिंग हो रही है किसी प्रकार से,
अगर आप परेशान थे, अगर आप हेल्थ से कोई इशू था, तो वो मुझे होता हुआ दिख रहा है। और जो बिज़नेस और करियर को लेकर सोच रहे हैं, तो उनके लिए भी सेम मैसेज है कि आपके लिए आपको देखिए, एक बिजनेसमैन को कैसे प्यार मिलेगा? कस्टमर से, है ना? तो आपके कस्टमर बढ़ रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया में हैं, तो वहाँ से आपको आपके व्यूअर हैं, उनसे बहुत प्यार मिल रहा है और आप आगे बढ़ रहे हो, अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, तो ये मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? सेकेंडली, आपके लिए जो रूट चक्र का आया है, तो आप कुछ फाउंडेशन क्रिएट करने वाले हो, और ये फाउंडेशन ऐसी होगी कि जो आपके आने वाले पुश्ते हैं, मतलब आप विरासत क्रिएट करने वाले हो जो भी, क्योंकि कुछ नया आप, मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ करियर में कुछ नया करने वाले हो, कोई बिजनेस या कोई आपके माइंड में थॉट आएगा न्यू चैप्टर में। अगर ऐसा कुछ नहीं है, अगर कुछ ऐसा है, तो उसी में ही कि आप स्टेबल लाइफ को प्रोवाइड करवाने वाले हो, प्रोवाइडर बनने वाले हो, मुझे ऐसा दिख रहा है। और साथ ही मुझे ये भी दिख रहा है कि आपकी फैमिली में ना, अगर फाइनेंस को लेके कोई इशू चल रहे थे, या माइंड में होता है ना किसी के कि नहीं, हम तो कभी ये चीज़ हासिल ही नहीं कर सकते, होते हैं बहुत से लोग जो सोचते हैं, आप उसको चेंज कर दोगे। कुछ आपके नए चैप्टर में यूनिवर्स आपको कुछ ऐसा देंगे। आप अपनी फैमिली में ना, कहते हैं ना, ब्लैक शीप जो होता है, वो आप होंगे। आप ना अपनी जड़ों को दोबारा से जमाओगे, अपने घर की ब्लड लाइन को हील करके। ऑल्दो पास्ट अभी तक लाइफ में आपने काफ़ी कुछ देखा है अपने जीवन में, आप स्टेबिलिटी की क्रेविंग भी कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे 2 बार रूट चक्र और पूरा पेंटिकल स्टेबिलिटी की बात करता है, तो आप स्टेबिलिटी चाह रहे हो और वो न्यू चैप्टर में आपको मिल रही है। अब भी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी मुझे नहीं नज़र आ रही है, फाइनेंस को लेकर या कुछ रिलेशनशिप को लेकर बहुत बहुत जगलिंग है आपके में, ठीक है? ऑल्दो आप बिज़ी हो, ऐसा नहीं है कि आप बिज़ी नहीं हो, आप काम नहीं कर रहे हो, काम कर रहे हो, बट इमोशंस आपके बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। और आप ना हमेशा सोचते रहते हो, ठीक है? थोड़ा सा उसको कम कीजिए, ठीक नहीं है इतना ना। हाँ, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। साथ ही आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, जहाँ पे आप ये सब चीज़ें तो कर ही रहे हो, बट आप ना, बहुत से लोग अपनी स्पिरिचुअल यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। अगर आप नहीं थे, तो थोड़ा सा आप जानने की कोशिश करोगे कि सोल क्या होती है, कर्मा क्या होता है, प्रारब्ध क्या होता है, इस तरफ आप जाने वाले हो। और अगर आप ऑलरेडी जानते हो, तो आप लोग, बहुत से लोग मुझे स्पिरिचुअल टीचर बनते हुए भी दिख रहे हो। आप अपने परिवार में या फिर अपने आसपास के लोगों को इस बारे में बताने वाले हो कि ये सब क्या होता है, ठीक है ना? और कुछ रूढ़िवादी चीज़ों को आप एक मॉडर्न तरीके से लोगों को बताओ, क्योंकि सारी जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो बुरी नहीं होती, कुछ अच्छी भी होती हैं, बट हमें उसके बारे में पता नहीं होता, तो वो हमें वो गलत लगती है। बट आप उसको समझोगे, पहले आप ही उसको ऑब्जेक्शन करोगे कि ये गलत है, फिर आप जानने की कोशिश करोगे कि हमारे पूर्वज ये क्यों करते थे, फिर आप उसको आगे लेके आओगे और कहोगे कि नहीं, ये ठीक है, इसको ऐसे करो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके लिए। तो प्रोग्रेस है आपकी लाइफ में, और मुझे ऐसा कुछ भी नेगेटिव नज़र नहीं आ रहा है। आपका आने वाला समय बहुत अच्छा है, बस अपने आप को आपको बचा के रखना है नज़र से, अपने रूट चक्रा को हील करते रहना, ठीक है? उसको प्रोटेक्ट करके रखना, ग्राउंडिंग करते रहना, तो आपको वो दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है? आइए देखते हैं जो आपकी न्यू चैप्टर है, न्यू अध्याय है, उसमें आपकी मनोस्थिति क्या रहने वाली है, या फिर आपको क्या करने के लिए कहा जा रहा है अपने मन को सही करने के लिए, अपने विचारों को सही करने के लिए। रिलीज योर ब्लॉक्स, ओके। एंड स्टेप इनटू योर पावर। आया भी वो वहीं पर है, सेकंड कार्ड ही बन के आया वो। रिलीज़ योर ब्लॉक्स। तो जो चीज़ें आपको रोक रही हैं ना, उनको रिलीज़ करो। अब ये क्या चीज़ होती है? जैसे कंपैरिजन, मैं नहीं कर सकता, या मेरे पास इनफ एजुकेशन नहीं है, मेरे पास इनफ मनी नहीं है। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो है ना, ये तो सच है, तो मैं क्यों ना बोलूँ। एक होता है कि आप जानते हो कि ओके, मेरे पास इतने ही पैसे हैं, उतने नहीं हैं जितने, मेरे पास इतने ही पैसे हैं और मुझे इतने में ही काम करना है। एक हो गया ये। एक होता है, अरे मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं, उसके पास तो इतना है, तो उसने कर लिया, मैं कैसे कर सकता हूँ। ये ब्लॉक है। तो जितना आपके पास अभी मनी है, उसको लेकर आप क्या कर सकते हो, वो करो। या जितना आपके पास टाइम है, आपके पास अगर 5 मिनट ही हैं अपने लिए पूरे दिन भर में, तो उस 5 मिनट को आप कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हो। अगर आप यही बोलते हो नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो कभी होगा ही नहीं। जब आप बोलोगे नहीं, यही ब्लॉक्स होते हैं। जब हम बोलते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास मनी नहीं है, मैं अपने लिए टाइम कैसे निकालूँ, एक्सरसाइज करनी है, वेट लॉस करना है, टाइम ही नहीं है, कैसे करूँ ऐसे बोलते हैं ना। तो टाइम जो है वो निकालना पड़ता है। टाइम देखा जाए तो किसी के पास भी नहीं है। रोड में देखो ना, सब कैसे भागते हैं, उनसे पूछो कहाँ, अरे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, लड़ते रहेंगे पता नहीं कहाँ भाग रहे हैं सभी भाग रहे होते हैं, आपने देखा होगा। एक्सीडेंट, इसीलिए हमारा देश बहुत तरक्की कर रहा है, रोड पे एक्सीडेंट बढ़ते ही जा रहे हैं। तो ये चीज़ है। एक हमारे सर थे, वो बोला करते थे कि कोई ना टाइम से घर से नहीं निकलेगा, सारी दौड़ जो है वो उनको रोड पे ही करनी है। क्योंकि हमारे कोई थे क्लासमेट नहीं थे, स्कूल कॉलेज में ही थे वो, तो उस बच्चे की डेथ हो गई थी, स्टूडेंट की, रोड में ही, ठीक है। तो उसी को लेकर उन्होंने बोला था कि यूँ नहीं कि टाइम पे निकल जाए तो जिससे कि वहाँ ना दौड़ाना पड़े। तो वो बहुत स्पीड में थी गाड़ी उसकी, और वो ट्रक से टकरा गया था। तो
ये हो गया था। तो यही चीज़ है आपके लिए कि जब हम ये चीज़ें बोलते हैं तो भागना नहीं है आपको, अपना रिलैक्स होकर अपने ब्लॉक्स को रिलीज़ करना है, डीप डाउन जाइए, थोड़ा समय निकालिए अपने लिए। ब्लॉक्स कौन से हैं, क्या चीज़ है जो आपको रोक रही है, आपकी डाइट है, आपके थॉट्स हैं, क्या है, देखो उसे। सेकेंडली है कि जब आप अपने ब्लॉक्स को निकालोगे तो तभी तो आप अपने पावर में आओगे ना। देखो उन्होंने कहा भी है स्टेप इनटू योर पावर, आपसे कहा जा रहा है भाई अपने पावर में आओ, क्योंकि जब तक आप अपनी पावर में नहीं आओगे अपना, आप कैसे स्टेबल हो पाओगे, कैसे। अगर मैं कह रही हूँ कि आप एक विरासत क्रिएट करने वाले हो तो आप भी एक मिनट के लिए सोच रहे होंगे मैं कैसे करूँगा, तो कैसे कैसे ये भी एक ब्लॉक है, कैसे करूँगा। फर्स्ट स्टेप तो लेना ही पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप हमेशा छोटा होता है, एकदम से नहीं होगा, हार भी मिल सकती है। बट अगर आपने अपने ब्लॉक को रिलीज़ कर दिया, आपका रूट चक्र स्ट्रॉन्ग है, तो आपको इस एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपके नेक्स्ट चैप्टर में है ऑलरेडी, वो तो पहले से है ना, आपको तो बस वहाँ पहुँचना है। ये आपके लिए यहाँ से था। आइए देखते हैं लव ऑरेकल से कि आपकी लव लाइफ को लेकर क्या है। ये लव लाइफ सिर्फ सिंगल नहीं है, सभी के लिए है, तो जैसा मैसेज आएगा मैं वैसे उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। थैंक यू सो मच। पे अटेंशन टू रेड फ्लैग, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, फ्लर्ट, ओके, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी। देखिए लव लाइफ के लिए पहला बहुत ही ओपन मैसेज है। बहुत से लोग जो यहाँ पे किसी रिलेशनशिप में अभी हैं और उस बारे में सोच रहे थे जब मैं इसको सफल कर रही थी, तो ज़रा देखिएगा कि उनमें कोई रेड फ्लैग तो नहीं है, ठीक है। और अगर आप नए पर्सन से किसी से मिलते हो तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, इसीलिए आया हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ठीक है। एकदम ओपनली आपको बात करनी चाहिए, तभी आप पहचान पाओगे कि ये राइट पर्सन है कि नहीं है। अगर वो राइट पर्सन होंगे तो बिल्कुल आपको अच्छा लगेगा, अगर नहीं होंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये आपके लिए है कि ये चीज़ आपकी तरफ आ रही है तो आपको देखना है। सेकेंडली है फ्लर्ट। फ्लर्ट का मतलब यहाँ पे है कि आपको लाइट हार्टेड रहना है, ज़्यादा खुद को परेशान नहीं करना। मैं समझ गई कि ये क्यों आया है, क्योंकि आपके लिए डोर टू रोमांस है। आपकी तरफ रोमांस का जो डोर ओपन होगा तो काफ़ी चीज़ें आपकी तरफ आएंगी, जैसे मैंने बताया न्यू पर्सन आएंगे, तो आपको देखना है आपके लिए कौन है। इसीलिए आया है कि अटेंशन देना, यूँ नहीं कि बस बहक गए, ये चीज़ मत करिएगा, ठीक है। आइए एडवाइस भी देख लेते हैं इसी के साथ साथ कि क्या है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा। थैंक यू सो मच। और ओके, थैंक यू। रिमेंबर दैट यू आर ए पावरफुल को क्रिएटर ऑफ रियलिटी। अभी आपके लिए क्या मैसेज आया था, स्टेप इनटू योर पावर, और सेम चीज़ यही आई है। यहाँ पे थोड़ा सा उन्होंने और समझाया है आपको कि आप को क्रिएटर हो। देखो को क्रिएटर क्या होता है, क्रिएटर तो परमात्मा है, वो तो क्रिएटर है। आप उनको जब आप ना अपनी पावर को समझ जाओगे, ये इंडिविजुअली सबके लिए होता है अलग अलग, ठीक है। जब आप अपनी पावर को समझ जाते हो, आप क्या हो ये समझ जाते हो, तब आप यूनिवर्स के साथ को क्रिएट करने लग जाते हो, क्योंकि यूनिवर्स ने तो आपके लिए रखा हुआ ये सारी चीज़ें। अब इसको क्रिएट करने के लिए आपको भी तो एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो परमात्मा वही आपसे कह रहे हैं कि अपने आप को याद करो कि तुम कौन हो। इन सारे फेक सिनेरियो से अपने ब्लॉक्स को बाहर निकालो। अपने आप को लिमिटेड मत करो कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता। यू आर अ पावरफुल पर्सन, ठीक है। आप अपनी पावर में आएंगे तो आप अपनी रियलिटी को क्रिएट करेंगे। अभी तक तो वो केवल एक किस्म से एक जगह लिखी हुई है, उसको रियलिटी में चेंज करना है। जैसे कि मूवीज़ होती हैं, क्या होता है, स्क्रिप्ट होती है, स्क्रिप्ट में क्या होता है, शब्दों में लिखा होता है। उसको रियलिटी में चेंज करने के लिए चाहे वो VFX का यूज़ करें, चाहे वो उस लोकेशन में जाके शूट करें, वो सब तो करना पड़ेगा ना। तो जिसने स्क्रिप्ट बनाई वो हो गया परमात्मा की बनी हुई है, स्क्रिप्ट बनी हुई है। अब उसको को क्रिएट करना है, वो किसको करना पड़ेगा, आपको करना है। मतलब अगर हम मूवी की बात करें तो उसमें आपके डायरेक्टर आते हैं, एक्टर्स आते हैं, फिर जो बैक स्टेज काम कर रहे हैं वो सारे आएंगे। तो ये वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है कि परमात्मा ने स्क्रिप्ट लिखी हुई है आपकी, जो मैंने आपको अभी बताई है। अब इसको रियलिटी में लाने के लिए आपको अपनी पावर में आना पड़ेगा, आपको अपनी ट्रू सेल्फ को पहचानना पड़ेगा। आई होप मेरे मैसेजेस आपको अच्छे लगे होंगे जो आए हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा भी मेरे साथ डिवाइन कनेक्शन महसूस हुआ है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीदों, नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।